Hello, in this video you are going to learn about the use of articles. Now, first of all, look into the following examples. I saw an owl yesterday. कल मैंने एक उल्लू देखा. Your father is an honest man. तुम्हारे पिता एक ईमानदार आदमी है. I met a man yesterday. The man was very old. कल मैं एक आदमी से मिला. वह आदमी बहुत बूढ़ा था. Now look into these three sentences one by one. I saw an owl yesterday. कल मैंने एक उल्लू देखा. एक उल्लू देखा. That means वो कोई भी उल्लू हो सकता है. It is indefinite. कोई भी हो सकता है. In that case we use a और an. जब भी कोई indefinite चीज़ होती है, indefinite वस्तु होती है, कोई भी हो सकता है, राह चलता व्यक्ति हो सकता है, तो उसके लिए हम a या n का प्रयोग करते हैं. दूसरे सेंटेंस में देखिए, योर फादर इज़ एन ऑनेस्ट मैन. तुम्हारे पिता एक बहुत ईमानदार आदमी है. कोई भी हो सकते हैं. एन ऑनेस्ट मैन, एन लगा है सामने. आई मेट अ मैन येस्टरडे. द मैन वॉज वेरी ओल्ड. अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए. आई मेट अ मैन येस्टरडे, कल मैं एक आदमी से मिला. पहले भाग में वो हमें डेफिनेट नहीं है कि वो आदमी कौन है. अ मैन, कोई भी आदमी हो सकता है. लेकिन दूसरे भाग में देखिए, द मैन वॉज वेरी ओल्ड. वह आदमी बहुत बूढ़ा था. यहाँ पर वो व्यक्ति डेफिनेट हो गया है कि उसी आदमी की बात हो रही है जैसे आप कल मिले थे. आई मेट अ मैन यस्टरडे, उसमें इनडेफिनिट है कि वो आदमी कौन था, लेकिन दूसरे सेंटेंस में डेफिनेट हो जाता है कि वो आदमी बहुत बूढ़ा था. उसी आदमी की बात हो रही है जिससे आप कल मिले थे. दैट मीन्स indefinite articles are a and n. You see, indefinite articles a n, और definite article जो होता है वो the होता है. For example, Brijesh is the best boy in the class. In this sentence, best जो word है उसमें the इस्तेमाल हुआ है. the उसको definite बनाता है. Brijesh is the best boy. Why do you come at such an odd hour? आप ऐसे गलत समय पर क्यों आए. इसमें कैसे समय पर आए इनडेफिनिट है, उसके बारे में कुछ पहले से कहा जा सका है. द सेक्रेटरी रिफ्यूज़ द एप्लीकेशन. यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि डेफिनेट आर्टिकल द का हो इस्तेमाल हुआ है. अब ये किन केसेस में होता है हम उनको एक एक करके एग्जांपल्स के माध्यम से देख सकते हैं. 3 एग्जांपल हम देख चुके हैं. चौथा देखिए. माई मदर बेथड इन द गंगा येस्टरडे. कल मेरी माँ जो है गंगा नदी में नहाई. यहाँ पर देखिए, नदी के नाम के आगे द लगाया जाता है. द एक डेफिनेट आर्टिकल है. गंगा क्योंकि कोई साधारण नदी नहीं है, इट इज़ अ स्पेशल होली रिवर फॉर हिंदूज. दैट्स वाई डेफिनेट आर्टिकल द इज़ यूज्ड हियर. इन द 5th सेंटेंस, महेश इज़ द फैटेस्ट बॉय इन द क्लास एंड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. द इज़ यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. जब आप विशेषण की एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री जैसे कि बेटर, बेस्ट, फैटेस्ट, इस तरह के जो वर्ड हैं इनके आगे आप द लगाते हैं. द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल. द काउ, यहाँ पर द काउ, काउ की बात हो रही है तो उसके आगे द लगा है. डेफिनेट है क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर एनिमल का नाम है. काउ एक पर्टिकुलर एनिमल है, लेकिन एनिमल क्या है उसके आगे ए लगा है. द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल. ये देखने की बात है यहाँ पर. द हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया. हिमालयाज पर्वत श्रृंखला के आगे हमेशा द लगेगा. ये आप ध्यान रखिए. द एंड्रीज, जो एंड्रयूज पर्वत हैं उनके आगे द लगेगा. हिमालयाज पर्वत श्रृंखलाओं के आगे द लगेगा. लेकिन ध्यान देना है कि केवल पर्वत श्रृंखला यानी जो माउंटेन रेंज होती है उसके आगे द लगेगा. जो पहाड़ की चोटी है जैसे कि एवरेस्ट, एवरेस्ट इज़ नॉट अ माउंटेन, उसके आगे द नहीं लगेगा. एवरेस्ट को हम केवल एवरेस्ट ही लिखेंगे. लेकिन हिमालय जो है कि पूरी श्रृंखला है, बहुत बड़ा पर्वत है जिसका एक भाग है एवरेस्ट, तो उसके आगे हिमालयस के आगे द लगता है. नदी के नाम के आगे द लगता है. इन द 9th सेंटेंस, येस्टरडे आई मेट अ यूरोपियन इन द पार्क. अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर यूरोपियन के आगे अ लगा है. एक बार फिर इसमें देखिए, ए और एन का इस्तेमाल हम कब करते हैं. एन इज़ यूज्ड बिफोर वोवल साउंड. जब भी कोई साउंड वोवल वाली आती है, वोवल तो आपको मालूम है ए ई आई ओ यू 5 होते हैं, लेकिन हम स्पेलिंग पर नहीं जाएंगे, हम केवल साउंड पर जाएंगे. जैसे यहाँ पर देखिए,
एन एलिफेंट, एलिफेंट में ई है, इसीलिए उसके आगे हमने आर्टिकल एन का प्रयोग किया है। एन इंक पॉट, जाहिर सी बात है, ए ई आई ओ यू के आगे एन लगेगा तो इंक पॉट के आगे भी एन लगा है। अम्ब्रेला के आगे एन लगा है। लेकिन जो चौथा एग्जाम्पल है एन ऑनेस्ट मैन, क्योंकि यहाँ एच इज़ साइलेंट, एच साइलेंट है तो उच्चारण किसका आ रहा है? ऑनेस्ट में उच्चारण हॉनेस्ट नहीं होता है, ऑनेस्ट होता है, ओ का उच्चारण। तो साउंड इज़ ओ एंड इट इज़ नॉट एच, एच का उच्चारण नहीं हो रहा है, साउंड हमारे सामने आ रही है ओ, इसीलिए इसको भी हम एन लगा करके बोलेंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए एमपी, जैसे मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट को बोलते हैं एमपी, आप कहेंगे दिस इज़ एन एमपी, ये एक एमपी है। तो एमपी में भले ही लेटर एम दिख रहा है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन क्योंकि उच्चारण जो साउंड है वो वोवल का आ रहा है, इसीलिए पहले आपको लिख दिया गया है बिफोर वोवल साउंड्स एन इज़ यूज्ड। और जो भी कॉन्सोनेंट साउंड्स होंगे उनके आगे ए लगता है। और यूरोपियन, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखने में स्पेलिंग तो ई आ रही है, लेकिन क्योंकि उच्चारण य का आ रहा है, यूरोपियन, य consonant sound, here the sound is consonant, that's why a is used। अ यूनिवर्सिटी, वैसा ही एक एग्जांपल यूनिवर्सिटी है, ए ई आई ओ यू से शुरू होने के बावजूद क्योंकि साउंड कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है इसीलिए हम इसके आगे अ लगाते हैं। ऐसे ही अगले एग्जांपल है अ ईयर, अ यूनिफॉर्म, अ यूज़फुल, मैन, या जो भी आप जोड़ लीजिए। इस रूल के हिसाब से हम जब चलेंगे तो ये जो एग्जांपल्स आपके सामने दिख रहे हैं इनमें येस्टरडे आई मेट अ यूरोपियन इन द पार्क, अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर अ क्यों लगा हुआ है, क्योंकि यूरोपियन में य साउंड आ रहा है ना कि ई साउंड। इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड, इस सेंटेंस को ज़रा ध्यान से देखिए, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। द लैंग्वेज कोई खास लैंग्वेज नहीं बल्कि एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात हो रही है, इंग्लिश इज़ द स्पेसिफिक लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, इसीलिए लैंग्वेज के आगे द लगाया गया। आई लाइक टू रीड द रामायणा, ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपने पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के आगे द लगाया, नदियों के नाम के आगे द लगाया, ऐसे ही जो खास किताबें होती हैं उनके नाम के आगे जैसे द रामायणा, द महाभारता, द कुरान, द बाइबल, उनके आगे द लगेगा क्योंकि वो खास हैं, स्पेसिफिक है, डेफिनिट है, कोई भी पुस्तक नहीं है, वो सिंपल नहीं है। आई लाइक टू रीड रामायणा नहीं होगा, आई लाइक टू रीड द रामायणा। द रिच शुड बी काइंड टू द पुअर, 12वां सेंटेंस देखिए, द रिच शुड बी काइंड टू द पुअर, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। विलियम शेक्सपियर वॉज अ यूरोपियन, दोबारा से हम देख रहे हैं कि यूरोपियन के आगे अ लगा है। आई हैव अ 10 रुपी नोट इन माई पॉकेट। अटल बिहारी वाजपेयी वॉज एन MP ऑफ लखनऊ, हम पहले बात कर चुके हैं कि MP के आगे एन क्यों लग रहा है। एंड प्रियंका वर्मा इज़ एन MHA। द रामायण इज़ अ स्टोरी ऑफ गुड एंड ईविल, द गीता इज़ अ होली बुक, इन सब में द का इस्तेमाल है। 19th सेंटेंस जो है 19वां वाक्य, उसमें देखिए द रस्तोगीज आर फेमस फॉर बुक पब्लिकेशन। रस्तोगी एक परिवार का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, इसीलिए जब आप किसी परिवार का नाम लेंगे, रस्तोगीज मतलब जो रस्तोगी परिवार है, रस्तोगी परिवार अपने बुक पब्लिकेशन के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर भी द लग रहा है। द वर्माज हैव बॉट अ बंगलो इन सर्वोदय कॉलोनी, वर्मा परिवार ने जो है सर्वोदय कॉलोनी में एक बंगला खरीदा है। तो आपने इसमें जो आपकी आज की क्लास है इसमें आपने देखा कि द का जो इस्तेमाल है, आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, द का इस्तेमाल कब होता है? नेम ऑफ द माउंटेन रेंज इज़ ऑलवेज प्रिसीडेड विद अ डेफिनेट आर्टिकल, किसी भी पर्वत श्रृंखला के नाम के आगे द जरूर लगेगा, जैसे कि द हिमालयाज। बिफोर एवरी सुपरलेटिव डिग्री, किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल है महेश इज़ द फैटेस्ट बॉय इन द क्लास, फैटेस्ट सबसे मोटा, फैटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसके आगे द लगेगा। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो बेस्ट शब्द जो है वो सुपरलेटिव डिग्री होता है, गुड, बेटर, और उसकी तीसरी डिग्री होती है बेस्ट। तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की, उसके पहले भी द लगाते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जैसे इंग्लिश एंड द इंग्लिश 2 बार आया था, इंग्लिश अगर भाषा के तौर पर है, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज विल नॉट बी प्रिसीडेड बाय एनी आर्टिकल। अगर आप इंग्लिश भाषा की बात करें कि इंग्लिश इज़ अ फनी लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ अ गुड लैंग्वेज, तो आप उसमें द या ए या एन कुछ नहीं लगाएंगे।
लेकिन जब इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल, इंग्लिश एज द पीपल ऑफ इंग्लैंड, इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल अंग्रेज़ों के लिए भी किया जाता है, तो तब आप उसके आगे द ज़रूर लगाएंगे। अगर जैसे आपको कहना है कि सामने एक अंग्रेज़ जा रहा है, तो आप बोलेंगे द इंग्लिशमैन, खाली इंग्लिशमैन नहीं बोलेंगे, उसके आगे द लगेगा। अगर इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल आप किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो द लगेगा, भाषा के लिए कर रहे हैं तो द नहीं लगेगा। नो आर्टिकल, अब आपको देखना है कि नो आर्टिकल यानी आर्टिकल कब नहीं लगता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होती हैं, जैसे कि विचार होता है कोई एब्स्ट्रैक्ट, भावनाएं होती हैं, उनके नाम के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता। जैसे कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट आर्टिकल है, एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई आधार, कोई मतलब रूप रंग नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो, तो उसके आगे आर्टिकल नहीं लगाएंगे। और जो मटेरियल नाउन होते हैं, यानी कि वस्तुओं के नाम, पदार्थों के नाम, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, इन चीज़ों के नाम के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। नीचे आपके लिए प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज दी गई है, आप इसको, ये जो प्रैक्टिस करके जो है इसको कंप्लीट करेंगे। आई हैव डैश रेडियो, राम इज़ रीडिंग डैश हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आप इस एक्सरसाइज को करने में सक्षम होंगे। इस क्लास के बाद आपको जो है ये एक्सरसाइज दे दी जाएगी। थैंक यू।